हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी न्यू एनसीईआरटी से। इसमें हमने 8 टॉपिक्स देखे थे पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आइकन बटन पे जाइए और उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स आपकी जो बुक में न्यू एनसीईआरटी में पहले 2 पेजेस दिए हैं, फर्स्ट पेज एंड सेकेंड हाफ, वो वाला टॉपिक यहाँ पर कवर है। तो बेसिकली इसमें आपको बताया गया है कि डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या है। हम डेमोक्रेसी तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेनहॉल्ड न्यूबुर एक फिलोसफर थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी डेमोक्रेसी की कि मैन जो है, एक इंसान, उसकी कैपेसिटी है कि वो जस्टिस भी दे सकता है। जस्टिस माने इंसाफ दे सकता है लोगों को। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी पॉसिबल है, डेमोक्रेसी हम ला सकते हैं। ऑल्सो जो मैन की ये भी कैपेसिटी है कि वो इनजस्टिस भी कर सकता है। मतलब मैन जस्टिस भी कर सकता है, इंसान और इनजस्टिस दोनों में भाई वो कर सकता है दोनों काम। तो इसलिए पॉसिबल है डेमोक्रेसी, क्योंकि इंसान जस्टिस दे सकता है, एंड नेसेसरी है क्योंकि वो इनजस्टिस दे सकता है। तो दोनों चीजें हमारी इसमें हो सकती हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी, इस जो डेफिनेशन दी थी हमें फिलोसफर ने, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी डिजायरेबल भी है और एसेंशियल भी है। डिजायरेबल मतलब होनी चाहिए, एंड एसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। इसलिए ही डेमोक्रेसी हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब आज की जो दुनिया है उसमें डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है वाइडली। बट वाई इट इज सो पॉपुलर, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और बाकी चीजें हैं जो कि हम जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब तक हम चैप्टर का एंड होगा हमें इसका बहुत अच्छा हमें आंसर मिलेगा कि व्हाई डेमोक्रेसी इज सो पॉपुलर। ठीक है, अब आते हैं कि डेमोक्रेसी ये है तो, बट ये जो टर्म है डेमोक्रेसी किसने कॉइन की थी? कॉइन की थी मतलब सबसे पहले वर्ड आया कहां से डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एंशिएंट एथेंस 5th बीसीई में। एथेंस का मतलब है एक सिटी थी ये ग्रीस में। ग्रीस एक कंट्री है वर्ल्ड में, उसकी एक सिटी है एथेंस। तो वहां पर ये वर्ड सबसे पहले 5th बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। आई होप आप इसका मतलब जानते हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट डाउन बिलो कि इसको आप नहीं जानते हो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, मतलब जो ग्रीस से आया, ग्रीस कंट्री से आया, उसको हम बोलेंगे ग्रीस वर्ड। वहां पर जो वर्ड था वो डेमोक्रेटिया था, डेमोक्रेटिया। ये वर्ड याद रखना है, सीधा डायरेक्टली एमसीक्यू बन सकता है इससे कि कहां से आया था और इस वर्ड का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेटिया, इसका मतलब है, इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस, डेमोस माने पीपल, एंड क्रेटोस, क्रेटोस माने पावर। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पावर लोगों के हाथ में है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो दस वी कैन से रूल बाय द पीपल। जहां पर जो रूल हो रहा है एक कंट्री में, आप देखो ना, कंट्री बहुत बड़ी होती है। अब उस कंट्री को रूल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। जैसे हम अपने घर का भी एग्जांपल ले, तो हमारे घर में अगर जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली भी है तो उसमें एक मेन या 2 लोग मेन होते हैं जो कि सारे डिसीजंस लेते हैं। सब मिलके भी लेते हैं, बट मेन मेजोरिटी डिसीजन 2 लोगों की, या फिर मेजोरिटी पापा के हाथ में होती है या फिर मम्मा के हाथ में होती है। उनके हाथ में हमारा डिसीजन होता है। तो सिमिलरली ऐसे एक बड़ी कंट्री को चलाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। तो ये जो डेमोक्रेसी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि जो पावर है लोगों के हाथ में, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। उसके बाद वो वहां पर पार्लियामेंट में, या फिर पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपके एमपी होंगे, आपके स्टेट में जाएंगे तो वो एमएलए होंगे, फिर हमारे बिहाफ पे वो लोग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी हमें कहाँ देखी गई? तो वो हमें एथेंस में। एथेंस आपको आई होप याद है अब क्या है। ठीक है, एथेंस एक सिटी है ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में यहाँ पर सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी का पता चलता है, जो हम मिलते हैं भाई सब सबूत कि भाई कहाँ डेमोक्रेसी थी। वहां पर क्या था, जितने भी अडल्ट मेल थे, रिमेंबर यहाँ पर फीमेल नहीं है, यहाँ पर ओनली आपके मेल वोट कर रहे हैं। लेकिन मेल में कोई भी हो सकता है, वो पुअर भी हो सकता है, वो रिच भी हो सकता है, बट फीमेल इसमें वोट नहीं कर रही है। इसमें जो वोट कर रहे हैं वो आपके सिर्फ मेल कर रहे हैं। तो वो क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो वहां पर, तो जहाँ पे एथेंस में हमें डेमोक्रेसी के पता चला कि डेमोक्रेसी वहां पर सबसे पहले हमने देखा कि वहां पर होती थी। वहां पे सारे जितने भी मेल अडल्ट थे वो वोट करते थे, फीमेल नहीं करती थी। तो वहां पे वो पुअर है रिच है उस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, सारे अडल्ट मेल थे वो वहां पर वोट करते थे। लेकिन किस चीज के लिए वोट करते थे? क्या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे या फिर डायरेक्टली इलेक्शन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते थे? तो वो रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते थे, इसलिए यहाँ पर क्रॉस है, एंड वो अपना डिसीजन मेकिंग करते थे। कैसे? आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब मान लो कि 10 लोग हैं और 10 अलग अलग लोगों से पूछने की जगह
हम 10 लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दें एक इंसान को, जस्ट लाइक आपकी क्लास में मॉनिटर होता है, आपकी पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करने कहीं जाना है तो वो आपका मॉनिटर होता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। इसी को ऊपर आते हैं हमारे एमपीज एमएलएज, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते थे, वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में करते थे। फॉर एग्जाम्पल जब मैम पूछे कि भाई मॉनिटर कैसे बनाना है, तो आप लोग सब बोलो, आप सब आपने चिट्स पे लिखो, हैंड रेज करो, किसी भी मेथड से आप लोग ये बता रहे हो कि आप लोग पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में, तो आप लोग का क्या माना जाएगा, आप डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर, ओके। अगर इसके आगे हम चलें चैप्टर में, तो हमें डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी आती है। मतलब पहला क्वेश्चन, या फिर अगर डेमोक्रेसी के ऊपर कोई भी आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आएगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब अगर आप बोले कि बेसिक कंडीशन क्या है, अगर किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलना है वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो उसका आपका मेन जो कंडीशन है वो ये है कि वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्शंस हैं तो वो डेमोक्रेसी है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, इसका क्या मतलब है कि मेजॉरिटी जो, मतलब अब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में कुछ लोगों ने कुछ को वोट किया, ठीक है। मान लो 100 लोग थे वोट करने के लिए, 85 ने किसी एक को वोट किया, और आगे के बचे हुए जो आपके 15 है उन्होंने किसी और को वोट किया था। तो जिनका रिप्रेजेंटेटिव चूज इलेक्ट हुआ वो 85 का था ना, तो आप बोलोगे इट इज अ रूल ऑफ द मेजोरिटी, की जो मेजोरिटी ने जिसको चुना वो मेन डिसीजन लेगा। ये 15% का क्या, उन्होंने वो तो नहीं चाहते थे, बट उनको भी इनकी बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल, मतलब जो मेजोरिटी जिसको चुनेगी उसका रूल होगा एंड थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं। बेसिक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मैंने पूरा एक तरह से फ्लो चार्ट बना दिया आपके फर्स्ट पेज का। आप ऐसे भी खुद के नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन पे से हट गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, रिवाइज कीजिए इसी से। मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी हैं, हम आगे का चैप्टर भी ऐसे पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज और बचती है कि हमारे मतलब हमारे नहीं, यूएसए के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर मतलब जो पहले के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक टर्म बोली थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है, बोली जाती है डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी इज द रूल, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब देखो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आपने 2-3 बार रिवाइज किया है, ध्यान से सुन रहे हो आप मेरी बात, तो आप ये बाय और फॉर देखते ही समझ जाओगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, नोट्स ऐसे ही बनते हैं शॉर्ट में कि आपको देखते ही याद आ जाए। हम लास्ट में क्या करेंगे, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम पूरा एक पेज या 1-2 पेज में पूरे चैप्टर का जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब हम लिख लेंगे, जिससे कि हमें रिविजन में हेल्प हो। क्योंकि सोशल साइंस का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है, तो उसमें रिविजन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डोंट वरी, हम साथ में रिवीजन कर लेंगे उसका भी, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने बोला डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इससे क्या होगा, बाय द पीपल मतलब लोगों के थ्रू, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए, लोग ही कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इससे क्या इंश्योर होता है, मतलब इससे हासिल क्या होता है हमें, 3 चीजें। पार्टिसिपेशन, कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में और बाकी चीजों में। रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेशन मतलब अलग अलग जो वर्ग हैं और जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो अपने हर एक जो होगा, मान लो 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों का एक अलग इंसान है, 10 का अलग है। तो इन 10 की तो सहमति है ना कि हम इसको चाहते थे, इन 10 की सहमति है कि हमें चाहते, तो सबका रिप्रेजेंटेशन है। इन्होंने अपना एक भेजा इंसान, इन्होंने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, तो सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ, पार्टिसिपेशन सबका हुआ। और वेलफेयर, वेलफेयर का सिंपल मतलब होता है कि भलाई, कि सबके लिए काम होगा। अगर कोई एक ही बंदा होता और वो अलग मतलब सबको रिप्रेजेंट करता, तो शायद वो सबकी जो विशेष हैं या सबकी जो डिमांड है उनको फुलफिल नहीं कर पाता। बट अगर डिफरेंट कैटेगरी होंगी और बाय द पीपल फॉर द पीपल होगा, तो वेलफेयर के लिए भी काम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 2 पर्सन के नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक है हिटलर और एक है मुसोलिनी। हिटलर आपका सबने नाम सुना होगा, जर्मनी के हैं, और ये आपका इटली के हैं।
इन दोनों के बारे में क्या बताया गया है कि ये दोनों इलेक्टो डेमोक्रेसी के थ्रू हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, लेकिन बाद में इन दोनों ने डिक्टेटरशिप में वो चीज कन्वर्ट कर दी। तो जो चीज डेमोक्रेसी से स्टार्ट हुई है, जरूरी नहीं वो हमेशा सस्टेन करेगी। अगर जो रूल कर रहा है उसके ऊपर पावर्स का हम कुछ लिमिट नहीं लगाएंगे तो वो डिक्टेटरशिप या दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस वाले पार्ट में जो हमने कहा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यही सारा पार्ट है। आप इसको एक बार सिर्फ टर्म्स पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे का पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप यहाँ तक रुके हैं तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू।